आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। बिहार में लोकसभा चुनाव की अब सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग बिहार दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज बिहार के अधिकारियों से बैठक की। उसके बाद राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, उनके सुझाव मांगे। इधर विधानसभा में विपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज से 10 दिनों की जन विश्वास यात्रा पर निकल पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले महीने 3 तारीख को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बेतिया औरंगाबाद में उनकी जनसभा होने वाली है। अगले ही महीने दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। अब तो 100 दिन भी नहीं बचे हैं चुनाव के। अप्रैल के मध्य से चुनाव शुरू हो जाएंगे और 4-5 चरणों में ये चुनाव होने हैं। अब मैं आज इस चर्चा के लिए आपके पास हूं कि तेजस्वी जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं और 10 दिनों की इस यात्रा में 32 जिलों का दौरा करेंगे। और बांका आज से मुजफ्फरपुर से शुरू हुई है यात्रा। प्रत्येक दिन 2 से 3 जिलों में उनकी जनसभा होगी और ये फिर बांका में 29 तारीख को उनके इस जन विश्वास यात्रा का समापन होगा। और उसके बाद अगले ही महीने संभवतः 3 मार्च को पटना में सभी जो बिहार में महागठबंधन है उसकी रैली होगी और उसमें 5 लाख लोगों के जुटाने का कार्यक्रम है। और वो रैली चाहे गांधी मैदान में हो या वेटनरी कॉलेज के मैदान में हो, लेकिन महागठबंधन ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पहले एक पटना में रैली करने की ठानी है। इसके पहले भले ही इंडी अलायंस बना है उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरी जानकारी है बिहार में पहले ही से महागठबंधन है और उसमें राजद, कांग्रेस, वाम दल और इसके बाद फिर वीआईपी उस पार्टी में आ सकती है। तो उसके साथ सबों के साथ एक मोटा मोटी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। और अब जो भरोसे की जानकारी है उसके अनुसार सभी जो महागठबंधन के घटक दल हैं उन नेताओं के साथ बैठक हुई थी और दावेदारी भले की जाती रही हो कि कौन कितनी सीट लड़ेगा, लेकिन 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में अभी तो जीती हुई इस महागठबंधन के पास सिर्फ एक सीट है, किशनगंज, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस जीती थी। और सभी 39 सीट तो एनडीए ने जीत दर्ज की थी। तो इस चुनाव में तो राजद को शून्य से शिखर पर जाने का स्कोप है। चुनाव में जो फॉर्मूला तय हुआ है, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राजद 27 सीट, कांग्रेस 6 सीट, माले 2 सीट, सीपीआई 2 सीट, सीपीएम 1 सीट और वीआईपी इस पाले में यदि आएगी तो उसे भी 2 सीट मिलेगी। अभी मोटा मोटी यही फॉर्मूला तय हो गया है। और उसमें सीपीएम के बारे में है कि वो या तो महाराजगंज सीट लड़े या उजियारपुर सीट लड़े, ये अभी तय होना है। सीपीएम से यदि महाराजगंज लड़ते हैं, सीपीएम लड़ती है तो वहां सत्येंद्र यादव जो एमएलए हैं उनके उम्मीदवार बनने की चर्चा है। सीपीआई बेगूसराय और मधुबनी सीट चाहती है, ये 2 सीट पर उसकी बात बनती दिख रही है। और माले जो है आरा और काराकाट सीट की बात चली है। पहले चर्चा थी कि वो सिवान सीट भी माले चाहती है। और कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, फिर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब और सासाराम, ये सीटें अभी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो मोटा मोटी जो सीट का फॉर्मूला तय हुआ है और जो संभावित सीटें हैं वो यही है। अब वो अलग है कि 1-2 सीट कहीं फिर फाइनल जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी 1-2 सीट का हेर फेर हो सकता है, लेकिन सीटों का फॉर्मूला यही है। अब इस चुनाव में एक बड़ी विशेषता हो कि महागठबंधन में लालू प्रसाद की भी फिजिकल अपीयरेंस है, तो स्वाभाविक रूप से वो भी घूमेंगे। अभी इस पूरी जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी के साथ सभी महागठबंधन दल के जो क्षेत्रीय नेता हैं वो मन साझा कर रहे हैं। जैसे आज मुजफ्फरपुर में जो जनसभा थी तो वहाँ कांग्रेस के विधायक विजेंद्र चौधरी वहाँ उस मंच साझा किए थे और इसी तरह से सभी जिलों में वहाँ के स्थानीय नेता शरीक होंगे। इस बीच कुछ महागठबंधन में कुछ नेताओं की
कौन नेता कहाँ से लड़ेंगे इसकी भी चर्चा लगभग पूरी हो गई है और तय हो गई है। जैसे अब ये भरोसे की जानकारी मिली है कि पप्पू यादव अब इसी महागठबंधन के उम्मीदवार पूर्णिया से होंगे। वहीं कांग्रेस के लिए अब इस चुनाव में तो कई रद्दोबदल होगा। जैसे पिछले चुनाव में रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली से लड़े थे और वो दिवंगत हो गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से लड़े थे, अभी वो आसनसोल से टीएमसी के एमपी हैं, तो वो चुनाव लड़ेंगे नहीं। शरद यादव पिछले चुनाव लड़े थे मधेपुरा से, अब वो दिवंगत हो गए हैं। तो इस चुनाव में कई नए चेहरों को जगह मिलने वाली है। अब जैसे आलोक मेहता हैं, वो उजियारपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी मधुबनी या दरभंगा से चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि मधुबनी सीट सीपीआई मांग रही है, तो दरभंगा से लड़ सकते हैं। इस तरह से कई दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा है। और फिर अब हाजीपुर की सीट पर सबकी नजर है। अभी चाचा भतीजे में जहां एनडीए में द्वंद्व छिड़ा हुआ है कि वहां पशुपति पारस अभी एमपी हैं और उधर चिराग पासवान उस सीट की दावेदारी कर रहे हैं। अंतर यदि बात नहीं बनती है और पशुपति पारस को महागठबंधन भी अपनी सीट दे सकता है, और यदि फिर उसी पाले में रहते हैं एनडीए में पशुपति पारस, तो लगता है कि शिवचंद राम फिर वहां से कैंडिडेट होंगे। इस प्रकार मुझे लगता है कि महागठबंधन ने जो आज से जन विश्वास यात्रा शुरू की है राजद ने, तेजस्वी ने, उसके साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट तय कर लिया है। यहाँ कोई सीट को लेकर के अब कोई बहुत मारामारी नहीं दिख रही है। और आपने देखा ही कि जैसे अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, बिहार में प्रशांत किशोर कई महीने से जन स्वराज पद यात्रा पर हैं, अब तेजस्वी ने भी जन विश्वास यात्रा शुरू कर दी है। और मुजफ्फरपुर में एक बात की है, अभी तक तो राजद के बारे में कहा जाता था कि वो एमवाई मतलब यादव और मुस्लिम सामाजिक समीकरण वाला दल है, लेकिन आज तेजस्वी ने वहां कहा कि नहीं, माई के साथ बाप भी हमारा सामाजिक समीकरण है। और बाप का अर्थ उन्होंने समझाया। बाप का मतलब बी से बहुजन, मतलब जो अति पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, महादलित हैं, ये अभी जो 65% जो पिछड़े और अति पिछड़े हैं, और कुल मिलाकर सबको वो इंगित करते हुए उसे बहुजन कहा है। और फिर ए से अगड़ी जाति का है, मतलब पिछड़े अगड़े, और दूसरी अ से आधी आबादी मतलब महिलाओं को रखा है, और पी से गरीब पुअर रखा है। मतलब अब जैसा तेजस्वी ने कहा है कि पहले तो उन्होंने कहा था कि राजद एम बाई नहीं ए टू जेड की पार्टी बनेगी, अब उसको कहा है कि नहीं, माई ही नहीं बाप की भी पार्टी हमारी है, और बाप का अर्थ भी समझाया उन्होंने। फिर एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, अब तक तो सामाजिक न्याय की बात होती थी, अब हम सत्ता में आएंगे, यदि राजद सत्ता में आएगा तो फिर उसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात, वो एक संकल्प दोहराया उन्होंने। तीसरी बात, पूरे इस रोजगार अभियान में, इस पूरे जन विश्वास की जो यात्रा उन्होंने शुरू की है, उसमें फोकस बेरोजगारी को लेकर उन्होंने किया है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है। और जैसा बता रहे हैं कि 17 महीना जो अभी इस महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, और उनके इस कालखंड में 17 महीने में जो नौकरी देने का अभियान शुरू हुआ, राजद ने जो एजेंडा किया था, और जैसा बता रहे हैं कि 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी गई, इसी तरह से आगे भी वो रोजगारी देने पर, बेरोजगारी दूर करने पर ज़्यादा थ्रस्ट देंगे। स्वाभाविक रूप से जो यूथ को एड्रेस करना चाहते हैं, नौकरी को एक एजेंडा तेजस्वी बनाना चाहते हैं। अब ये देखना होगा जहाँ कि चुनाव में फिर क्या फिजा बनता है और कौन सा मुद्दा उभरता है। लेकिन आज तेजस्वी ने अपनी जन विश्वास यात्रा के साथ एक मोटा मोटी रूपरेखा बता दी है कि वो उनकी कार्य योजना क्या है, उनकी दिशा क्या होगी। और फिर मुझे लगता है कि महागठबंधन में कई नए चेहरे, अधिसंख्य नए चेहरे होंगे, और इसके हिसाब से नए चेहरे पर दाव लगाएगी। पिछले चुनाव भले ही राजद को एक भी सीट नहीं मिली थी, महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार लगता है कि 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में एनडीए को 39 सीट पर जीत दर्ज करना एक कठिन चुनौती है। शायद यह संभव होगा कि नहीं। भले ही इस चुनाव में फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम, उनके काम और उनके चेहरे पर चुनाव होगा। साथ में पिछले चुनाव की तरह फिर नीतीश कुमार नया साथी बन गए हैं अभी, तो उनका भी योगदान होगा।
लेकिन मुझे लगता है कि जो जीत है 39 की एनडीए को जीत दोहराना अत्यंत कठिन होगा, भारी चुनौती विषय है। हालांकि एनडीए तो दावा कर रहा है कि फिर बिहार में हम 40 की 40 सीट जीतेंगे, और भाजपा का जो नारा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में देश भर में 400 से पार और फिर मोदी सरकार, ये कहते हुए हैट्रिक बनाएंगे। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार में क्या होता है। बिहार तो एनडीए के लिए एक बड़ा फोकस वाला स्टेट हो गया है, और यही कारण है कि वो 39 सीट जो जीती हुई है एनडीए की, फिर से जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी और जदयू की जो नई दोस्ती हुई है, मैं भी मानता हूं कि ये दोस्ती दोनों की जो हुई है, ये जरूरी भी था और मजबूरी भी थी। फिलहाल महागठबंधन की चुनाव तैयारी, तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा, और जो महागठबंधन में सीट का फॉर्मूला अभी मोटा मोटी तय हुआ है, उसकी चर्चा की है। आप इस पर अपना कमेंट दीजिए। द न्यूज वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।